हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अवर यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, जब भी हमारी मोटर ख़राब होती है सबसे पहले जो बात हमारे दिमाग में आती है वो ये होती है कि हमारी मोटर जो बंद होगी उसका रीज़न क्या है। उसका रीज़न जो होता है सबसे पहले जो हमारे माइंड में आता है वो होता है उस मोटर का कैपेसिटर। सबसे पहले जब भी मोटर ख़राब होगी हम ये सोचेंगे कि हमारी मोटर का जो कैपेसिटर है वो ही ख़राब होगा और हम उसको चेंज करेंगे। और सेकंड जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में होता है, अगर हम क्वेश्चन ये है कि अगर हम कैपेसिटर चेंज करेंगे तो कौन सा कैपेसिटर चेंज करेंगे, हमारी मोटर में कौन सा या पंखे में कौन सा कैपेसिटर लगा था और कितनी पावर का था और कैसा था, हम उसको कैसे चेंज करेंगे। आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है। ये देखिए, मैंने आपके लिए कितने सारे कैपेसिटर मैं आपके लिए लेके आया हूँ, इसके बारे में मैं आज आपको डिटेल में बताऊँगा। ये देखिए मेरे पास कितने ढेर सारे कैपेसिटर हैं और इन सब के बारे में आज मैं शुरू से लेकर ये देखिए ये डाई MFD का 2.5 MFD का कैपेसिटर है और ये देखिए ये एक 50 माइक्रोफाइट का कैपेसिटर है। आज मैं शुरू से लेकर लास्ट तक जितने भी रनिंग कैपेसिटर हैं उन सबको कवर करूंगा और आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये सब कैपेसिटर है हम इनको कहां पर यूज़ करते हैं और इनका जो पर्पज़ होता है किस तरह से ये वर्क करता है और पूरी डिटेल में आपको इनके बारे में बताऊंगा। कैपेसिटर अलग अलग तरह के हैं। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोलूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल का आइकन जरूर दबाइए ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको यूट्यूब की तरफ से इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल का बटन नहीं दबाते तो आप नए आने वाले वीडियोस को मिस कर जाएंगे। फ्रेंड्स, करते हैं अभी वीडियो को स्टार्ट और बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए बिना स्किप किए। गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास कैपेसिटर है सबसे पहले जो हमारा कैपेसिटर है वो देखिए ये है हमारे पास। इसकी जो पावर है 1.50 माइक्रोफाइट और जो 50 हर्ट्ज पर काम करता है। और ये जो कैपेसिटर है ये देखिए SpiceX। और ये जो कैपेसिटर है ये एक वॉल फैन की जो मोटर होती है हमारे पास, जो हमारे ऑफिस और घरों में वॉल फैन यूज़ होते हैं दीवार के साथ जो लगते हैं, उनमें ये कैपेसिटर यूज़ होता है। इसकी पावर होती है 1.50 और कुछ कंपनीज़ में ये 2 माइक्रोफाइट के कैपेसिटर भी लगते हैं, जैसा कि ये देखिए आप, ये है 2 माइक्रोफाइट का कैपेसिटर। पावर इसकी यहाँ पर मेंशन है। और ये देखिए ये है 1.5 माइक्रोफाइट का कैपेसिटर। ये है 1.5 और 2 का, ये दोनों वॉल फैन के कैपेसिटर है। इनकी जो डिपेंड करता है कि ये वॉल फैन की मोटर कैसी है, उनकी मोटर के हिसाब से इनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। 1.5 और 2 MFD में फ़र्क यही है कि वॉल फैन की जो कैपेसिटी है मोटर की उसके हिसाब से इनको लगाया जाता है और ये दोनों कैपेसिटर वॉल फैन में ही यूज़ होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है कैपेसिटर वो है ये देखिए एक 2.5 माइक्रोफाइट का। एक बात माइंड में रखिए, जो कैपेसिटर होते हैं उनकी पावर जो होती है माइक्रोफाइट और UF में होती है और इसी तरह जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होते हैं सेम उनकी भी पावर माइक्रोफाइट और UF में होती है। नेक्स्ट ये कैपेसिटर है हमारे पास 2.5 माइक्रोफाइट का और ये भी कैपेसिटर SpiceX की तरफ से। और ये जो कैपेसिटर होता है 2.5, ये हमारे घरों में जो नॉर्मल सीलिंग फैन लगते हैं लाइट वेट, आजकल जो नए वाले पंखे आते हैं उनमें ये कैपेसिटर यूज़ किया जाता है। और ये कैपेसिटर सीलिंग फैन में यूज़ होता है। सीलिंग फैन के अलावा ये कैपेसिटर जो है ये अपने जितने भी एग्जॉस्ट फैन है छोटे जो हमारे घरों में किचन में लगते हैं उनमें भी ये कैपेसिटर यूज़ होता है। 2.5 माइक्रोफाइट के जितने भी कैपेसिटर हैं ये सभी अपने घरों में यूज़ होने वाले एग्जॉस्ट फैन और सीलिंग फैन में लगते हैं। जब भी आपके घर में कोई भी सीलिंग फैन हो वो ख़राब हो जाए तो आप उसको ये वाला जो डाई MFD का कैपेसिटर है ये आप लगा सकते हैं। वो देखिए सामने मेरे रूम में एक लगा हुआ है सीलिंग फैन जो नए मॉडल का है और उसमें हम ये 2.5 माइक्रोफाइट का कैपेसिटर लगा देंगे। इस तरह से आप जो है सीलिंग फैन में 2.5 माइक्रोफाइट। नेक्स्ट है हमारे पास 3.15 का कैपेसिटर 3.15। ये जो कैपेसिटर ये पुराने वाले सीलिंग फैन में लगता है, जहाँ पुराने वाले सीलिंग फैन हो गए, जहाँ हमारे AP फैन हो गए और इनमें ही ज़्यादातर ये एक हाई स्पीड जो वॉल फैन होते हैं जिनकी RPM होती है 2800 RPM 2800
जो आरपीएम के वॉल फैन होते हैं हाई स्पीड, उनमें भी ये लगता है। ये माइंड में रखिए। सीलिंग फ़ैन जो पुराने वाले, और एपी फ़ैन जिसको ऑल पर्पस फ़ैन बोला जाता है, और नेक्स्ट होता है हमारा जो हाई स्पीड वॉल फैन जिनकी स्पीड होती है 2800 आरपीएम। उन सब में ये 3.15 MFT का कैपेसिटर लगता है। और जहाँ बात और एक ध्यान देने वाली है, ये देखिए 2.5 में और 3.25 में ये देखिए ये कैपेसिटर भी होते हैं। ये है इनकी बॉडी जो होती है सिल्वर की होती है, ये जो नॉर्मल कैपेसिटर इनकी बॉडी जो प्लास्टिक की होती है। और इन दोनों में ये फ़र्क है, ये एक पेपर बेस्ड है और ये भी पेपर बेस्ड है, साथ में ऑयल बेस्ड भी है। ये देखिए जहाँ पर जिसका लगा हुआ है, जहाँ से इसमें ऑयल फिल्ड होता है, और ये ऑयल बेस्ड कैपेसिटर है, जैसे कहते हैं तेल वाला कैपेसिटर, और ये है ड्राई कैपेसिटर होता है। लेकिन जहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है, जितनी भी ब्रांडेड कंपनी हैं वो कभी भी ऑयल बेस्ड कैपेसिटर नहीं लगाती। वो सभी आप ब्रांडेड कंपनीज में देखेंगे ड्राई कैपेसिटर ही लगेंगे, ऑयल बेस्ड वो नहीं लगाते। सो यहाँ ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है कि कैपेसिटर कौन सा बढ़िया है, ऑयल बेस्ड बढ़िया है या ड्राई कैपेसिटर बढ़िया है। लगाने से पहले कंपनी के बारे में ज़रूर सोचें कि कंपनी ने क्या इम्प्लीमेंट किया है, और उस हिसाब से आप कैपेसिटर लगाएँ। सो इनको हम छोड़ते हैं। अभी नेक्स्ट जो कैपेसिटर है मेरे पास, जो नेक्स्ट कैपेसिटर है हमारे पास वो है 4 माइक्रोफाइट, जिसको 4 MFT 440 VSE, और ये मेड इन इंडिया है, जे बी स्पाइसेस की तरफ से। 4 MFT का कैपेसिटर अब कहाँ लगता है? 4 माइक्रोफाइट का जो कैपेसिटर है, ये हमारे जो घरों में जितने भी यूज़ होने वाले, ये देखिए अपने जितने भी यूज़ होने वाले हमारे जो कूलर होते हैं उनमें लगता है, कूलर फैन में लगता है। नॉर्मली हमारे घर में जितने भी डायरेक्ट कूलर होते हैं सब में ये 4 माइक्रोफाइट का कैपेसिटर ही लगेगा। सो ये बात आपने ध्यान में देनी है। कुछ बड़े एग्जॉस्ट फैन वाले कैपेसिटर होते हैं कूलर, उनमें 6 माइक्रोफाइट का लगता है, वो मैं आपको अलग से बताता हूँ। सो अगर आपके घर में एग्जॉस्ट फैन है, कूलर है जिसमें एग्जॉस्ट फैन की मोटर लगी हुई है, तब आपने, जिसके 4 ब्लेड हैं, तब आपने क्या करना है, ये मेरे पास एक देखिए 6 माइक्रोफाइट का कैपेसिटर है। अगर आपके घर में कूलर है और उसमें 4 ब्लेड लगे हुए हैं एग्जॉस्ट फैन के, बड़ा वाला कूलर है, तब आपने ये 6 MFT का कैपेसिटर लगाना है। ये जो है एग्जॉस्ट फैन जिसकी स्टैंपिंग 1.2 इंच, ये मैं अपने इलेक्ट्रिशियन भाइयों को, मोटर वाइंडिंग भाइयों को बताऊंगा। जिस कूलर की एग्जॉस्ट फैन की स्टैंपिंग 1.2 इंच के आसपास रहती है, उनमें आपने 6 माइक्रोफाइट का कैपेसिटर लगाना है। और अगर आपके कूलर की एग्जॉस्ट फैन की स्टैंपिंग 1.2 से ज़्यादा है, तब आपने 6 MFT का नहीं 8 MFT का कैपेसिटर लगाना है। सो 4 का हो गया, 6 का हो गया। अभी नेक्स्ट है हमारे पास 5 MFT का कैपेसिटर। ये देखिए मेरे पास 5 MFT का कैपेसिटर है, और ये भी 440 VSE है। और जो 5 MFT का कैपेसिटर है, इसको हम कहाँ पर लगाते हैं? इसको हम लगाते हैं कूलर फैन में। जो हमारे 4 ब्लेड वाले कूलर फैन होते हैं, जहाँ पर वोल्टेज कम रहती है, 220 वोल्ट से कम रहती है, अप्रॉक्सीमेट 160-70 के आसपास रहती है, वहाँ पर आप कूलर और कूलर फैन में ये 5 माइक्रोफाइट जो 5 माइक्रोफाइट का कैपेसिटर है, इसको आप लगा सकते हैं। सो गाइस, जो नेक्स्ट कैपेसिटर है हमारे पास वो है 8 माइक्रोफाइट का, ये है 8 MFT। जिसको ये कैपेसिटर कहाँ लगता है? ये कैपेसिटर लगता है मोस्टली एग्जॉस्ट फैन है, जिन एग्जॉस्ट फैन की स्टैंपिंग जो होती है 1.5 इंच से ऊपर होती है, यानी कि हैवी ड्यूटी एग्जॉस्ट फैन जो कि इंडस्ट्री में मोस्टली यूज़ होते हैं। और वो हैवी ड्यूटी एग्जॉस्ट फैन होते हैं, 4 उनके ब्लेड होते हैं, ब्लेड में उनमें आयरन लोहे के लगे होते हैं। सो उन बड़े वाले एग्जॉस्ट फैन जो होते हैं, जो कि हवा को बाहर एग्जॉस्ट करते हैं, उनमें लगता है 8 माइक्रोफाइट का कैपेसिटर। सो नेक्स्ट है मेरे पास जो है 10 MFT का कैपेसिटर। ये देखिए 10 MFT। सो ये कैपेसिटर लगता है हमारे घरों में यूज़ होने वाली पानी की जो मोटर होती है जितनी, उन सब में जो कैपेसिटर लगते हैं 10 माइक्रोफाइट के लगते हैं। और 8 MFT का जो नॉर्मल कैपेसिटर भी दिखाया है, ये जो छोटी मोटर होती हैं 0.5 HP से जो छोटी होती हैं, 0.25 या 0.5 का जो छोटा मॉडल होता है, जो कि अंडर साइज होती है, उनमें 8 MFT का कैपेसिटर उनमें भी लगा जाता है। जो 0.5 MFT की नॉर्मल मोटर होती है, उन सब में जो कैपेसिटर लगते हैं वो 10 माइक्रोफाइट के ही लगते हैं। और जहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है, जितने भी ब्रांडेड कंपनी वो सब 10 माइक्रोफाइट के कैपेसिटर ही पानी वाली मोटरों में जो घरों में इस्तेमाल होती है, जो हमारे कारपोरेशन के पाइप होते हैं उनमें लगी होती है, सब में वो 10 माइक्रोफाइट के कैपेसिटर भी लगाते हैं। सो आप देख रहे हैं मेरे पास 10 MFT के 2 कैपेसिटर हैं। एक है 10 MFT का बड़ा कैपेसिटर, ये देखिए बड़े साइज़ का, और एक है ये छोटे साइज़ का।
अब इनमें डिफरेंट ये है कि जो बड़ा वाला कैपेसिटर ये मोटर के बाहर देखिए आप कितनी मोटर्स के बाहर कैपेसिटर लगते हैं उनमें लगता है और जिन मोटर में बाहर नहीं लगाया जाता अंदर बॉक्स के अंदर लगता है उसमें ये छोटा कैपेसिटर लगता है। सो ये बात ध्यान देने वाली है, जहाँ अंदर मोटर की जगह है बॉक्स लगा होता है कनेक्शन बॉक्स के साथ वहाँ पर ये छोटा वाला कैपेसिटर और जहाँ बॉक्स नहीं है बाहर लगाते हैं वहाँ पर ये बड़ा वाला कैपेसिटर लगता है। सो फ्रेंड नेक्स्ट है हमारे पास ये देखिए 12.5 MFT का कैपेसिटर। ये मोस्टली लगता है वॉशिंग मशीन में और वॉशिंग मशीन में जैसा कि मेरे पास ये देखिए अभी वॉशिंग मशीन में ये भी देखिए 12 MFT का कैपेसिटर ही है और ये डबल कैपेसिटर है। ये देखिए 12 माइक्रोफाइड और 4 MFT, 12 माइक्रोफाइड और 4 MFT। और ये रनिंग और ये कपड़े धोने वाली सुखाने वाली मशीन का एक ही कैपेसिटर है। अगर आपका एक कैपेसिटर वॉश मोटर का ख़राब हो जाए तो आप ये वाला कैपेसिटर यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इसमें 12 माइक्रोफाइड का कैपेसिटर लगा हुआ है। सिंगल कैपेसिटर रनिंग की आपकी जो वॉश मोटर ख़राब हो जाए तो आप इसमें ये कैपेसिटर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है मेरे पास ये देखिए 15 MFT का कैपेसिटर। अब ये कैपेसिटर लगता है हमारे जो ग्राइंडर होते हैं, जो अड्डा ग्राइंडर जिनको बोलते हैं, जो हमारे चिमटियों में कारखानों में लगे होते हैं, सांड जिनमें लगती है वहाँ पर ये 15 MFT का कैपेसिटर लगता है। और कुछ 0.75 HP का वाटर पंप होते हैं उनमें भी 15 माइक्रोफाइड के कैपेसिटर लगाए जाते हैं। सो ये है 15 माइक्रोफाइड का कैपेसिटर और इसके बाद जो है मेरे पास 20 माइक्रोफाइड का कैपेसिटर। अब ये कुछ ब्रांडेड जो हमारे पास वाटर मोटर होती हैं कंपनीज़ की, जो अंडर साइज होती हैं 1 HP की, 1 HP 250 RPM जो अंडर साइज होते हैं बड़े वाले, और उनमें ये 20 माइक्रोफाइड का कैपेसिटर लगता है। और कुछ आधा HP की जो मोटर होती है उनमें भी रनिंग में ये 20 माइक्रोफाइड का कैपेसिटर लगता है। सो फ्रेंड नेक्स्ट है मेरे पास ये देखिए 25 माइक्रोफाइड का कैपेसिटर, ये भी 440 VSC का है SpaceX की तरफ से। सो ये कैपेसिटर लगता है हमारी जो पानी वाली मोटर होती है एक। सो ये कैपेसिटर हमारे जो घरों में बड़े जो होटल होते हैं, जहाँ बड़े हॉल होते हैं, जहाँ बड़े घर होते हैं, उनमें जो 1 HP की पानी की मोटर लगती है ये भी हमारे कारपोरेशन के पाइप पर ही लगती है। 1 HP 250 RPM चाहे वो हो अपनी क्रॉम्पटन की मोटर हो, हैवेल्स की हो, ऊषा की हो, वो सब में हमारे 25 माइक्रोफाइड के कैपेसिटर ही लगते हैं। ध्यान देने वाली बात है 1 HP 250 RPM का वाटर पंप। सो जो नेक्स्ट है मेरे पास ये है 36 MFT का कैपेसिटर। अब ये हमारा कहाँ लगता है? ये हमारा लगता है सबमर्सिबल मोटर जो हमारे घरों में, फैक्ट्रियों में या इंडस्ट्री में लगती है, उनमें एक स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है, एक रनिंग कैपेसिटर होता है। रनिंग कैपेसिटर वहाँ पर लगाया जाता है 36 माइक्रोफाइड का। इसके अलावा ये लगता है 2 HP सिंगल फेज जो मोटर होती है उनमें भी रनिंग कैपेसिटर लगता है। सो वहाँ पर भी ये 36 माइक्रोफाइड का कैपेसिटर लगाया जाता है। इसके बारे में मैंने डिटेल में एक आर्टिकल भी लिखा है, आप चाहें तो उन आर्टिकल को भी देख सकते हैं। ये जो 36 माइक्रोफाइड का ये देखिए कैपेसिटर है, ये मोस्टली 2 HP की मोटर और सबमर्सिबल में रनिंग के तौर पर यूज़ किया जाता है। ये मोटर में लगातार उसके साथ काम करता है। सो जो नेक्स्ट मेरे पास कैपेसिटर है वो है ये देखिए 45 MFT का। ये जो कैपेसिटर है, सो नेक्स्ट हमारे पास कैपेसिटर है 45 MFT का। ये भी बड़ी मोटर्स में ही लगता है, जैसे 3 HP की हमारी मोटर होगी, जहाँ हमारे सबमर्सिबल पंप 2 HP का हो गया, उनमें ये सिंगल फेस में ये कैपेसिटर रनिंग के तौर पर यूज़ किया जाता है। और ये कुछ बड़े मोटर अड्डा ग्राइंडर होते हैं उनमें भी ये रनिंग में यूज़ किया जाता है 45 MFT का। इसके बाद जो नेक्स्ट है मेरे पास ये देखिए वो है 50 माइक्रोफाइड का कैपेसिटर। अब ये कहाँ लगता है? ये भी सबमर्सिबल मोटर में रनिंग के तौर पर यूज़ किया जाता है। सबमर्सिबल मोटर में आप देखेंगे वहाँ पर स्टार्टर के अंदर कैपेसिटर लगते हैं जो कि रनिंग कैपेसिटर होते हैं, ये 50 माइक्रोफाइड के होते हैं। इनके अलावा इसको भी 3 HP की जहाँ मोटर जहाँ पर वोल्टेज कम होती है, 160-70 वोल्टेज जिन एरिया में आती है, वहाँ पर इसको रनिंग के तौर पर यूज़ किया जाता है। कुछ एरिया में लोग क्या करते हैं, जहाँ पर 3 फेज़ होते हैं वहाँ पर 1 फेज़ कम होता है, तो इसको वहाँ पर 1 फेज़ के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। रनिंग के लिए इसको काम ले लिया जाता है। सो नेक्स्ट है हमारा पार्ट जो है वॉशिंग मशीन के कैपेसिटर। ये देखिए हमारे पास वॉशिंग मशीन के कैपेसिटर हैं 12 MFT यानी कि 12 MFT 4 माइक्रोफाइड। और इसमें ये देखिए 4 वायर हैं, 2 रेड वायर हैं और 2 हैं हमारे पास ब्लू वायर।
अब ये देखिए जहाँ पर रनिंग में ये देखिए रेड जो वायर है ये 12 माइक्रोफाइट, जहाँ जो हमारे पास जब भी ये 4 वायर होती है कन्फ्यूज़न होती है कि इसमें कौन सी वायर है जो रनिंग के कैपेसिटर की है, सॉरी जो वॉश वाले धोने वाले कैपेसिटर की है, और जो दूसरी सुखाने वाले कैपेसिटर की कौन सी वायर है। जहाँ पर इन्होंने SpaceX ने बिल्कुल कंफर्म किया है। इन्होंने जहाँ पर ये देखिए मोटी तार लगाई हुई रेड वाली, और जो हमारे कपड़े सुखाने वाली मशीन होती है उसमें 4 माइक्रोफाइट का लगता है, उसमें इन्होंने तार ही ब्रीक लगा दी ताकि आपको समझने में आसानी हो। सो ये देखिए जहाँ पर मेंशन भी किया गया है 12 MFT का जो 12 MFT का कैपेसिटर है उसमें रेड वायर लगी हुई है, और जो 4 माइक्रोफाइट का कैपेसिटर है वहाँ पर ये ब्लू वाली वायर मेंशन की, उन्होंने ब्लू और रेड ये मेंशन किया हुआ। सो जो भी वॉशिंग मशीन जो हमारे घरों में नॉर्मल होती है उनमें लगता है। जो हमारे जो नेक्स्ट कैपेसिटर है वो देखिए 12 माइक्रोफाइट और 5 MFT का कैपेसिटर है। और अब ये कहाँ लगता है, ये भी अलग अलग, ये सभी ये देखिए वॉशिंग मशीन के कैपेसिटर ही हैं, लेकिन ये कहाँ पर लगते हैं इसके बारे में डिटेल में आपको बताता हूँ। पहले ये बता दूँ जिसमें भी 12 माइक्रोफाइट ये भी वॉशिंग मशीन में यूज़ होता है, इसमें भी रेड और ब्लू उन्होंने मेंशन किया हुआ। सो नेक्स्ट जो मेरे पास है और ये लास्ट कैपेसिटर है हमारे पास, ये 12 माइक्रोफाइट 6 MFT का कैपेसिटर है। अब ये और ये कैपेसिटर ये देखिए, ये 12 माइक्रोफाइट 4 माइक्रोफाइट और ये 12 माइक्रोफाइट 6 माइक्रोफाइट। अब इनमें क्या डिफरेंट है, ये जिनमें ये देखिए रनिंग की मोटर सेम है, लेकिन स्टार्टिंग में आप देखेंगे कुछ मोटर जो स्टार्टिंग में स्टैंपिंग होती है उनकी कम होती है, कुछ मोटर जो स्टैंपिंग जिनमें ज़्यादा होती है। जैसे सैमसंग में आप देखें उन्होंने 1 इंच तक स्टैंपिंग अपनी वॉशिंग मशीन में डाली हुई है। अब अगर आपकी वॉशिंग मशीन सैमसंग की है तो अब आप 12 MFT 12 MFT ऑब्लिक 6 MFT का कैपेसिटर लगाएंगे, बिकॉज उसकी स्टैंपिंग ज़्यादा होती है। और अगर आपकी यही वॉशिंग मशीन है LG की, उसमें स्टैंपिंग स्टार्टिंग में जो धोने वाली साइड सुखाने वाली साइड होती है, सुखाने वाली साइड में उसकी मोटर होती छोटी होती है, वहाँ पर आप 12 और 4 MFT का कैपेसिटर यूज़ करेंगे। ये तीनों कैपेसिटर सेम ही हैं, सिर्फ इन्होंने क्या किया स्टार्टिंग के कैपेसिटर की पावर जो है बदल दी है। सो आपने ये बात का ध्यान बिल्कुल रखना है कैपेसिटर लगाते समय, और ये भी देखना है कि आपका जो कैपेसिटर है पहले कौन सी पावर का लगा हुआ है। अगर आपका कैपेसिटर 11 MFT का है तो आप 12 का आसानी से लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। अगर आपका कैपेसिटर 13 या 14 MFT का तब भी आप ये कैपेसिटर लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। और अगर आपका कैपेसिटर वहाँ पर 10 MFT का लगा तब भी आप इसको लगा सकते हैं, तब आप 10 MFT का सिंगल कैपेसिटर भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड ये तो थी एक छोटा सा वीडियो जिसके बारे में मैंने बताया डिटेल में कि आप कौन सा कैपेसिटर कहाँ पर लगाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि जी आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन तो लिखिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और मैं आपको बता दूँ ये कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने कैपेसिटर इकट्ठे किए हैं SpaceX की तरफ से और उनके बारे में आपको डिटेल में बता दिया गया। सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी दिक्कत है तो आप लिखिए नीचे कमेंट बॉक्स में, मैं जितनी जल्दी हूँगा तब तक आपको आंसर दे दूँगा। सो मैं थैंक्स करता हूँ SpaceX को जिन्होंने अपने ये प्रोडक्ट हमें भेजे और हमने उनके बारे में डिटेल में आपको बताया। सो फ्रेंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग एंड आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर एंड गुड बाय।